दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा कासिम और अपने यूट्यूब चैनल कासिम ब्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ प्रिंस रोड पे और ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो कहते हैं कि नाजायज़ तजावीज़ात थी और उन्हें जो ना गिरा दिया गया है, तो आपको वो दिखाते हैं कि अगर ये पहले हुकूमत को चाहिए कि बनाने ना दें, अगर ये नाजायज़ तजावीज़ात हैं तो एक तरह से लोगों का रोज़गार भी ख़त्म हो जाता है इस चीज़ से। और शुरू में इसको अगर देखा जाए तो वो अच्छी बात है। तो आए आपको दिखाते हैं कि ये क्या हाल है या प्रिंस रोड का। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर कभी फोटो स्टेट और यहाँ पे स्टेशनरी वगैरह की दुकानें हुआ करती थी, यहाँ से वहाँ तक जिन्हें गिरा दिया गया है। ये प्रिंस रोड का इलाका और रोड को कुशादा करने के लिए जो ना ये सब किया जा रहा है। और अगर आप इससे आगे देखें तो आगे भी दुकानें हैं, तो उन्हें क्यों नहीं गिराया गया अब तक। तो सिर्फ यहाँ से शुरू किया इन्होंने उस एंड तक। ये देखें दोस्तों, यहाँ कोई लेटरिन भी बना हुआ था। और ये बच्चों को जो ना जो चीज़ जिसके हाथ आ रही है वो उठा रहा है, कोई सरिया वगैरह कोई जो है। और ये है प्रिंस रोड कोयटा जनाब। नाम प्रिंस है लेकिन ये देखें ये गटर की हालत, ये सीवरेज का पानी ये बाहर निकल आया है। ये सरिया वगैरह निकालने में मसरूफ़ लड़के, हर एक की रोज़ी लग जाती है। ये देखें, ये साइंस कॉलेज के एंड तक दुकानें तोड़ी गई हैं दोस्तों। ये सब दुकानें थी कभी। यहाँ पे पोस्टर्स वगैरह कबायली रहनुमाओं के पोस्टर यहाँ बिकते थे। सरदारों के, नवाबों के, सियासतदानों के पोस्टर यहाँ बिकते थे। यहाँ दुकानें होती थी और स्टेशनरी वगैरह और स्टॉल भी हुआ करता था अखबार का। ये देखें, ये आ गया हूँ मैं साइंस कॉलेज के एंड पे। ये है साइंस कॉलेज का एंड। ये देखें,
ये यहाँ चौक तक जो दुकानें थी उन्हें गिराया गया। और कमिश्नर क्वेटा का भी सुना तबादला कर दिया गया है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे कमिश्नर क्वेटा, और उनका तबादला कर दिया गया है। तो एक अच्छे काम करने वाले बंदे को नहीं भेजना चाहिए। ये सामने साइंस कॉलेज है दोस्तों, और ये साइंस कॉलेज है, और ये सिविल अस्पताल है पुराना। तो ये सूरत हाल है, ये पोजीशन है दोस्तों। आपको दिखाया मैंने कि नाजायज़ तजावीज़ात को गिराया जा रहा है क्वेटा शहर को कुशादा करने के लिए, सड़कें कुशादा करने के लिए, क्योंकि दुकानों को पैसे नहीं दिए, कोई मालूम नहीं। दुकानों को पैसे ही तो नाजायज़ था, नाजायज़ तजावीज़ात का क्या पैसा देना था? जितना इन्होंने कमाया इतने सालों जो है ना मुफ्त में बैठकर, यही बहुत था उनके लिए। तो ये भाई मुझसे पूछ रहा था कि इनको दुकानदारों को पैसे नहीं दिए गए क्या, दुकान तोड़ी है उनकी। मैंने कहा कि यार जितना साल उन्होंने 50 साल से ये दुकानें थी, तो खूब कमाया इन लोगों ने। और मैं कह रहा था कि क्वेटा शहर को कुशादा करने के लिए, क्योंकि सड़कें बहुत छोटी हो गई थी। अब ये देखें यहाँ तक जो ना कम से कम जिस तरह लियाकत बाज़ार को कुशादा किया गया, नाजायज़ तजावीज़ात हटाकर पार्किंग वगैरह थी वो ख़त्म कर दी वहाँ से, और इसको भी जो ना अब चौड़ा किया जाएगा। क्वेटा शहर बहुत छोटा शहर है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और कोई प्लानिंग नहीं थी, और इस वजह से जो ना जहाँ पर आपको 15 मिनट में पहुँचना चाहिए था, वहाँ पर आप आधा घंटा पौना घंटा लग जाता था। तो ये सूरत हाल है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, तो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी किया करें। आप लोग लाइक करने में कंजूसी ना करें दोस्तों। दोस्तों यहाँ दुकान पर मैंने एक भाई से पता करना चाह रहा हूँ कि ये अच्छा इक़दाम है या बुरा है, तो देखते हैं कि ये भाई क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? तबीयत ठीक ठाक है। अच्छा हाजी साहब, ये जो दुकानें तोड़ा है, तो ये अच्छा इक़दाम है या बुरा है? ये क्या किया, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बुरा हो गया है, हम लोगों के साथ जुल्म हो गया है। अच्छा, चप्पल वालों के साथ हम लोगों को 60-70 साल है, हम लोग इधर ही रह रहा है। अच्छा, समझ गया नहीं, आके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बगैर इजाज़त हम लोगों का चप्पलों को भी नुकसान हो गया है, दुकानों को भी नुकसान हो गया है जी। छोड़ करके चले गए। अभी लोग बेरोजगार हैं, किसी को रोटी के खाने के लिए भी नहीं है, समझ गया नहीं। और तो ये दुकान सकाफती रोड था बलूचिस्तान में, जितने चप्पल वाले थे, बलूची चप्पल बनाते थे, ये सारे बेरोजगार हैं, भी परेशान फिर रहे हैं, भी किसके पास जावें और किससे जो है क्या मदद मांगे। तो ये नाजायज़ तजावीज़ात के ज़मरे में आता था या क्या, किस चीज़ में आप लोगों ने टैक्स देते थे? आप टैक्स देते थे। अच्छा, कितना टैक्स जो है सालाना कोई 2000, कोई 3000, कोई 4000 टैक्स देता था। अच्छा, अच्छा। ये अपने मानी करके ये सारे को गिरा दिया है, फिर चले गए। अभी इनसे कोई पूछने वाला हम लोगों का अपील है, हम लोगों को मुतबादल में जगह दे या वज़ीर आला या गवर्नर से सब लोगों से अपील करते हैं कि इनको जगह बना करके देवे किसी जगह में, समझ गया ना, ताकि ये रोज़गार इनको मिल जावे और इनके लिए दुआ भी करेंगे, समझ गया। सही सही। तो ये सालाना 3000 4000 टैक्स ये तो ना होने के बराबर है। ना होने तो इनको बोलते थे, इनको बढ़ाना चाहिए था, जो एक सही। बढ़ाते थे, हाँ, जो भी बोलते थे कम से कम माहाना किराया इसके ऊपर जो है ना, शुरू से इनका 200-300 जो है रुपया सालाना था। अच्छा, फिर बाद में बढ़ा दिया 3-4 हज़ार। अभी भी बोलता है बढ़ा दे, हम लोगों ने बोला हाँ बढ़ा दो, हम लोग देने के लिए तैयार है। सही, समझ गया नहीं जी। ये अपने मनमानी करके सारे रोड को वीरान कर दिया, समझ गया नहीं। जी जी। अभी सारे लोग जो करें खा रहे, कोई किधर जा रहा है, बेरोजगारी
महंगाई का दौर है, जी। ना कारोबार है ना और कोई, अभी हम लोग हैरान परेशान है, समझिए ना। जी जी। तो दोस्तों मैं अपने राय यही दूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि बेरोज़गार ना करते, हाँ, बेरोजगार है। क्योंकि गरीब के मुंह से निवाला छीनना जो है ना ये सही नहीं है। इस बेकारी के दौर में पहले से रोज़गार नहीं है और फिर ऊपर से रहा सा कसर जो है ना मेट्रोपॉलिटन वालों ने पूरा कर दिया है। और चाहिए था कि इनका किराया माहाना मुकर्रर करते हाँ, बिल्कुल। टाइम की वक्त की मुनासबत से, हाँ, ठीक है ना। ये भाई आजी साहब जो कह रहे हैं कि सालाना 3,000 4,000 टैक्स दे रहे थे हम लोग, कि ये भी बहुत कम है, ये भी कुछ नहीं है। लेकिन माहाना कम से कम 20 से 25,000 रुपये किराया हर 7,000 दुकान का। रुपया मुकर्रर किया था। कितना? 7,000 रुपया माहवार। 7,000। 7,000, फिर भी हम लोगों ने बोला दे देंगे। अच्छा, अच्छा। जी, जी। मुल्क कॉर्पोरेशन वालों ने फैसला किया कि 7,000 रुपया महीने का दे दो। अच्छा, अच्छा। हम लोगों ने ओके भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आके गिरा करके चले गए। अभी हम लोग मजबूर है, वो सरकार है, हम लोग गरीब आदमी है, जी, ना बात जी। कर सकते हैं ना और कोई कर सकते हैं। सही। तो हुकूमत से गुजारिश करते हैं, सूबाई हुकूमत से, कि कोई मुतबादिल इनको जगह फराम की जाए ताकि ये लोग भी अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमा सकें। बहुत शुक्रिया आप सबका।